आज का बाइबल हिस्सा जो है वो संगीत की किताब से है, फ्रॉम साम 127, जो अभी अभी हम लोगों को पढ़ा गया है। और इससे हम आप लोगों को कुछ बातें, इस संगीत से कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो है, इस संगीत का अगर हम कुछ टाइटल भी देंगे ना, तो उसको सेफ होम करके एक टाइटल दे सकते हैं, सुरक्षित घर। आजकल के ज़माने में, क्योंकि हम लोग जो हैं ये कोविड के इस परिस्थिति में हैं, इस भयंकर बीमारी के कारण, और एक दूसरे को हम जब मिलते हैं उनको ग्रीट करने का तरीका भी बदल गया। नॉर्मली हम लोग जब मिलते हैं ईसाई लोगों के बीच में, हम लोग कहते हैं जय मसीह कहते हैं, वरना तो बाकी के लोग अगर बैंक में जाएंगे या बाहर के लोग से मिलेंगे तो उनको बोलेंगे गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोलेंगे। हम्म। और कभी कभी हम आदत पड़ जाता है कि जब चले जाते हैं तो उनको बोलते हैं गॉड ब्लेस यू करके बोलते हैं। लेकिन आजकल ये सब शब्दों से ज्यादा, अब चाहे वो बैंक में जाएंगे, चाहे वो चर्च में जाएंगे, जहां पे भी जाएंगे, हम लोग क्या कहते हैं? स्टे सेफ करके कहते हैं। ये एक नया दस्तूर बन गया ये कोविड के जमाने में, स्टे सेफ। ठीक है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बाइबल में दिया कि आजकल के जमाने के दस्तूर में वी टॉक अबाउट स्टे सेफ। ठीक है। तो यहाँ पे हम आज संगीत 127 को देखने वाले हैं, और इससे हम सीखने वाले हैं। ठीक है। तो संगीत 127 को देखेंगे हम, और इससे हम सीखेंगे जो बात हम सीख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला वचन में, अनलेस द लॉर्ड बिल्ड्स द हाउस, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। अगर खुदा घर को नहीं बनाते हैं तो हमारी मेहनत जो है वो व्यर्थ है। इस प्रकार से लिखा हुआ। ये पूरा संगीत को हम देखते हैं, जब जब देखते हैं, ये उस हिस्से में आता है बाइबल में जिसको बोलते हैं सॉन्ग ऑफ एसेंस। इसका मतलब, जब वो यरूशलेम के नगर के जियोन पर्वत को जब वो चढ़ते थे, तब ये संगीत उनमें से एक संगीतों में से एक संगीत ऐसा था जो वहां पे इसको गाते थे पर्वत को चढ़ते समय। जैसे कि हम लोग का ये दस्तूर बन गया कि क्रिसमस के महीने में एक दूसरे के घरों में जाते और उस टाइम में पूरा क्रिसमस के कैरल्स ही गाते हैं, है ना। लेकिन यहूदी लोग जो है, जब वो सियोन के पर्वत को जब चढ़ते हैं, दे वुड सिंग दीज सॉन्ग्स। एंड इसलिए इन सॉन्ग्स को अंग्रेजी में बोला गया सॉन्ग्स ऑफ एसेंट, या यानी कि पर्वत को चढ़ते हुए गाने वाले गीत। ये जो गीत है बाकी सब गीतों से थोड़ा सा अलग है, जो हम संगीत के किताबों में देखते हैं। लगभग 150 संगीत है। इन सब कम संगीतों के साथ कंपेयर जब करेंगे, तो ये जो संगीत है, इट्स नॉट अ सॉन्ग ऑफ प्रेज, ये स्तुति का संगीत नहीं है। ना तो ये कंप्लेंट का संगीत है, ना तो ये विलाप का संगीत है। पर ये संगीत जो है, जिंदगी को चलाने के लिए प्रैक्टिकल जो चीजें हैं, उन बातों को ये बताता है। सो इट इज शेयरिंग द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लाइफ। अगर पहले दो वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे कैसे लिखा है, वो नेगेटिव रूप में लिखा हुआ। कैसे? अगर खुदा घर नहीं बनाएंगे, अगर खुदा शहर को देखेंगे नहीं, शहर के ऊपर नजर नहीं रखेंगे, अगर तुम सुबह सुबह उठे और नींद नहीं आया पूरा रात में, ठीक है, तो ये पहले दो वचन जो हम देखते हैं ये नेगेटिव रूप में सत्य को सिखाता है। लेकिन 3 से लेके 5 तक जब हम पढ़ेंगे, यहां पे पॉजिटिव रूप से सत्य को सिखाता है। तो चलो, ये पहला वचन से लेके 5वां वचन तक जब हम जाएंगे, तो यहाँ पे जो सत्य है उसको हम सीख सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, अगर यहोवा घर नहीं बनाएंगे तो परिश्रम करने वाले, उनका परिश्रम जो है वो व्यर्थ हो जाता है। हमारा पूरा मेहनत व्यर्थ हो जाता है अगर खुदा उस घर को नहीं बनाएंगे। इससे सबसे पहले पॉइंट हम ये सीखते हैं, देयर इज नो होम विदाउट गॉड।
बिना परमेश्वर कोई घर नहीं बनेगा। तो ये बात हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसका मतलब हम जब घर बनाते हैं, हमारे ज्ञान से नहीं बनाते हैं, हमारे बल से नहीं बनाते हैं, हमारे धन से नहीं बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर से बनाते हैं। कब कई लोग सोचते हैं कि हम अपने चालाकी से, हमने अपनी दिमाग से, अपना धन से, अपने बल से हम अपने घर को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको बोलना चाहते हैं, देयर इज नो होप विदाउट गॉड। अगर परमेश्वर उस घर को नहीं बनाएंगे तो हमारा मेहनत जो है वो व्यर्थ हो जाता है। यिर्मयाह की किताब में 9वां अध्याय में हम यही बात देखते हैं, फ्रॉम वर्सेस 23 to 24। वहां पे पढ़ेंगे तो ये लिखा है, दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज, लेट नॉट द वाइज boast in their wisdom, or the strong boast in their strength, or the rich boast in their riches। ज्ञानी जो है, आप अपने ज्ञान के ताकत में भरोसा ना रखे। बलवान जो है अपने ताकत के ऊपर में भरोसा ना रखे। धनवान जो है अपने धन के ऊपर भरोसा ना रखे करके यिर्मयाह की किताब में ऐसे लिखा है, दिस व्हाट द लॉर्ड सेज, खुदावंद खुदा ये बहुत बात हमको बताते हैं। लेकिन लिखा हुआ 24 में कि लेट द वन हु बोस्ट अबाउट दिस दैट दे हैव अंडरस्टैंडिंग टू नो मी, कि हम लोगों का परमेश्वर के साथ, खुदावंद खुदा के साथ, यहोवा के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप है, कि हम उनको समझते हैं और वो हमको समझते हैं। इसलिए हम ये जो संगीत को जब देखते हैं, यहां पे ये बात लिखा है, देयर इज नो होम विदाउट गॉड। बिना परमेश्वर कोई घर नहीं बन सकता है। और हम ये एक अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स का एक लॉरी देखा था, वो जा रहा था रास्ते में, हमारा व्हीकल उसके पीछे में जा रहा था, तो वहां पे अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के पीछे में एक लेबल लगा हुआ, पेंट में लिखा हुआ, वहां पे क्या लिखा है, ईश्वर देश का आंतरिक सिपाही। देखो कितना सुंदर से वहां पे लिखा है, ईश्वर देश का आंतरिक सिपाही। इसी में हम आगे वाले बात में देख जाते हैं, जहां पे पहला वचन के दूसरा हिस्सा में क्या लिखा है, अनलेस द लॉर्ड वॉचेस ओवर द सिटी, द गॉड्स स्टैंड वॉच इन वेन। और खुदावंद खुदा शहर के ऊपर में उनका नजर नहीं रहेगा, तो वहां पे सेना के लोग उस शहर के सुरक्षा के लिए जो खड़े हैं, उनका मेहनत भी व्यर्थ हो जाएगा। तो ये बात हम यहां पे देखते हैं। फिर हम देखते हैं, जैसे हम दूसरा वचन में जाते हैं, तो उससे पहले हम देखते हैं अनलेस, तो इसका मतलब क्या है, बिना परमेश्वर कोई सुरक्षा नहीं। बिना परमेश्वर कोई सुरक्षा नहीं। देयर इज नो सिक्योरिटी विदाउट गॉड। कोविड का जमाना है, जहां पे हम लोग एक दूसरे के बारे में फिक्र करते हैं। सब लोग अपना माइक को म्यूट कर दीजिए प्लीज, कुछ आवाज आ रहा है बीच में। कोविड का जमाना है और सब लोग एक दूसरे के बारे में फिक्र करते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने परिवार के ऊपर कैसे देखेंगे करके ये बात सोचते हैं। पता नहीं किसी का माइक ऑन है, और ये कौन है भाई यहाँ पे, इनका नाम मालूम नहीं, वो म्यूट नहीं किया, अभी भी आए हैं। सैमसन दर्प, हाँ अभी म्यूट किया है। देखो बीच बीच में आप लोग म्यूट नहीं करते तो बीच में आवाज आता, पूरा सरमन जो है, मैसेज जो दे रहे हैं, वो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। अभी भी आवाज आ रहा है भाई, क्या हो रहा है ये, किसी ने माइक म्यूट नहीं किया है। एक मिनट हम देखते हैं क्या करने के लिए इस मिनट। कभी कभी लोग बीच में आ जाते हैं ना सर्विस में, म्यूट नहीं करते हैं, बीच में आवाज आ जाता है, पूरा सर्विस डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ चलिए, तो हम स्क्रीन शेयर में वापस जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम कि
बिना परमेश्वर कोई सुरक्षा नहीं हो सकता है। कोविड का जमाना है और हम लोग एक दूसरे के बारे में फिक्र करते हैं, पर हमारे परिवार को कैसे देखेंगे? ये बात सच्ची में ये मिराकुलस बात है कि हम लोग आज तक हमको कुछ नहीं हुआ क्योंकि खुदावंद खुदा हमारे ऊपर देख रहे हैं। पर कई विश्वासी लोग ऐसे हैं जो हम साउथ में सुने हैं, दे बिकेम विक्टिम्स ऑफ कोविड। सो अपने परिवारों को कैसे बचाएंगे? और हम लोग अपने परिवारों को कैसे बचाएंगे जब क्लेश कलीसिया के ऊपर में पड़ता है, व्हेन देयर इज परसिक्यूशन ऑन द चर्च। हमारे ओडिशा के जगह आई मीन स्टेट में हम बहुत ज्यादा परसिक्यूशन है। आई मीन भुवनेश्वर के शहर में तो नहीं है, लेकिन गांवों में देखेंगे तो बहुत परसिक्यूशन होता है। कंधमाल में हुआ है, तुम लोगों को मालूम है कि इतने लोग मारे गए हैं। फिर हम देखते हैं रिसेंटली कुछ महीनों पहले एक छोटा सा जवान लड़का जो संडे स्कूल लेता था, उसके उसको किसी लोगों ने अलग बुला के उसको मार के उसका बदन को काट काट के उसको दफन किया। और ये हमारे दोस्त वहां पे जो काम करते हैं मिशनरी के, जैसे रेमो, जो आज शाम हम लोग के अंग्रेजी सर्विस में आज उनको मैसेज देने के लिए हमने बताया है, रेमो पॉल रैगलन उनका नाम है, वो मिशनरी वहां पे काम करते हैं और उनके इलाके में ये घटना हुआ है। हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर फैमिलीज? हम कैसे अपने परिवारों को बचाएंगे? क्योंकि खुदा के बिना कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि क्लेश कलीसिया के ऊपर में पड़ता है हमारे विश्वास के कारण, लेकिन जागृत लोग जो हैं इस क्लेश के कारण डरते नहीं है, क्योंकि हमारा सुरक्षा क्या है, किसमें है? वो खुदावंद खुदा में। चाहे हम जिएंगे, चाहे हम मरेंगे, लेकिन हम अपनी जिंदगी खुदा के लिए कुर्बान किया है। अगर जिएंगे तो उस कुर्बानी में जिएंगे, अगर मरेंगे कुर्बान होने के लिए तैयार है। ये हमारा समझ में होना चाहिए। और हमारा निरंतर जीवन का सुरक्षा बस खुदा में ही होता है। हम कैसे अपने परिवारों को बचाएंगे जब आत्मिक गंध हमारे दुनिया में फैल रहा है? हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर फैमिलीज फ्रॉम स्पिरिचुअल करप्शन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड? कैसे बचाएंगे? खुदा के द्वारा ही हम बच सकते हैं। तुमको तो आप लोगों को मालूम है इस बात? एक ऐसे पेरेंट थे, उस मां ने क्या किया मालूम? अपने बेटे को एक छोटा सा बास्केट में डाल दिया और नदी में डाल दिया। और वो भी कौन सा नदी में डाला? वो नील नदी में डाला जहां पे मगरमच्छ है। शी पुट हर बेबी मोसेस इन अ बास्केट and let her baby flow along with the currents of the river, which was a river full of crocodiles. क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरा खुदावंद खुदा मेरे बच्चे को देख रहे हैं। वो विश्वास था। वो अपने पास और सुरक्षित नहीं रख पाई, रखेगी तो इसका जिंदगी खत्म। तो एक ही तरीका था, उसको नदी में छोड़ दो, खुदा ही उनको बचा सकते हैं। 3 महीने के लिए रखा, फिर 3 महीने के बाद इसको एक बास्केट में डाल के नदी में छोड़ दिया। 3 महीने तक उसको सुरक्षित रखा। उसके बाद सुरक्षित रखना मुश्किल हो गया था, क्योंकि मालूम हो जाएगा कि अगर वो इसको यहां पे कुछ और देर रखेगी, वो मिस्र के देश लोग आगे बच्चों को मार डालेंगे, इसलिए नदी में डाल दिया। और खुदा ने उनके आंख उस बच्चे के ऊपर में रखा, इस प्रकार से रखा, वो बच्चा जो है पूरा इजराइल का देश को मुक्ति देने के लिए लीडर निकला। सो हम ये बात समझते हैं कि सुरक्षा जो है, जो भी क्लेश है, जो भी परसिक्यूशन है, जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, हमारा सुरक्षा जो है वो खुदावंद खुदा में ही है। तो इस बात को हम ये पहला वचन का दूसरा हिस्सा में देखते हैं। फिर तीसरी बात को देखते हैं, और वो है दूसरा वचन में। और दूसरा वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं आपको। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है।
क्योंकि वह अपने प्रियों को यो ही नींद दान करता है। ये नींद जो है, सुरक्षित नींद जो है, कहां से मिलता है? खुदावंद खुदा से ही मिलता है। कई लोग होते हैं सुबह सुबह उठ जाते हैं, देर रात में वापस आते हैं, लेकिन कौन उनका परिवार को सुरक्षित रखते हैं? खुदा ही रख सकते हैं। एक छोटी सी बच्ची थी, पूरा कहानी तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये सच बात है कि ये बच्ची, एक ही बच्ची घर में, माँ भी नौकर आई मीन वो नौकरी करते हैं, बाप भी नौकरी करते हैं, दोनों दोनों जो है बहुत अमीर हैं, आईटी फील्ड में काम करते हैं। सुबह सुबह दोनों चले जाते हैं नौकरी के लिए, और लेट रात आते हैं नौकरी से। ये छोटी सी लड़की, उसको बस, उनका स्कूल बस जो है, वो ड्राइवर आ जाएगा, इस बच्चे को गाड़ी में ले जाएगा, और वापस दोपहर के बाद में वापस उसी गाड़ी में इसको घर में लेके पहुंचा देगा। और इसके पास चाबी है, छोटी बच्ची के पास, वो खोल के घर के अंदर में जाके, जब तक बाप और माँ 8 बजे वापस नहीं आते हैं, तब तक वो अकेली रहती है घर में। जैसे ये बच्ची थोड़ा बड़ी होने लगी, when she was 11 years of age, ये बच्ची ने क्या किया, इसने सोचा ये अपना जो भी माँ बाप उसको पॉकेट मनी देते थे, वो उसको उपयोग नहीं करती थी, उसको वो एक पिगी बैंक में डालती थी, और उसको उपयोग ही नहीं किया। बचपन से लेके वो पैसा जमा करती जाए। फिर अभी क्या हुआ, जब ये 11 साल की हुई, 11 साल की लड़की है, इसने क्या सोचा, हम सुबह में चले जाएंगे कहां, लोरेटो कॉन्वेंट, और वहां जाके पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। दोपहर में हम उसी स्कूल वैन में हम वापस नहीं आएंगे घर, लेकिन ये पैसा से कुछ बस पकड़ के हम वापस घर आ जाएंगे। तो ये क्या करती थी, स्कूल खत्म होने के बाद 6 बजे तक वहां पे स्कूल में वो सिस्टर्स हैं, वो नन्स हैं, वहां पे बच्चे लोग हैं, वहां पे उनके साथ खेलती थी, और 6 बजे में वो दूसरा बस पकड़ के घर आ जाती थी। वो जो अपना पैसा जो उसने सेव करके रखा, उस पैसे से वापस आ जाती। एक दिन माँ बाप ने पूछा, वो बस ड्राइवर से, वो वैन ड्राइवर से पूछा कि कैसा है हमारा बेटी, वो सब ठीक ठाक है क्या उसके साथ? हाँ साहब, सब ठीक ठाक है, सही टाइम में आती है और सही टाइम में घर वापस लौटती है ना। हाँ हाँ साहब, वो सही टाइम में, जब हम स्कूल ले जाते हैं वो सही टाइम में आ जाती है, लेकिन शाम के टाइम में वो हमारे गाड़ी में नहीं आती, वो अपने आप कोई किसी और प्रकार से आती है। तो माँ बाप ने उस लड़की को पकड़ा उस शाम, कहां से तुम, कहां 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 रहते हो, क्या करती हो, कैसे तुम वापस आती हो? तो उसने बोला कि मैंने जो आप हमको वो जो पॉकेट मनी देते हैं, उससे हम वापस आ जाते हैं, उसको सेव करके रखा करके बच्ची ने अच्छी तरह से माँ बाप को समझाया। माँ बाप उसका बात सुनने के लिए तैयार नहीं, दोनों ने इसको बुरी तरह से डांटा। मालूम नहीं क्या डांटा या क्या मारा, हमको मालूम नहीं, ठीक है, लेकिन उन्होंने बुरी तरह से डांटा और उसके साथ बात नहीं किया। देखो, छोटी लड़की अकेली रहती है घर में, तो उसने क्या किया, दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे करके, ये बहुत साल पहले हुई है, ये कहानी। माँ बाप ने उसके साथ बात नहीं किया। नेक्स्ट दिन सुबह माँ बाप ने ब्रेकफास्ट खा लिया, इसके साथ एक शब्द भी नहीं दिया, दोनों मुंह मोड़कर गुस्से में ऑफिस के लिए निकल गए। वो शाम वापस आए, इन्होंने अपने बच्चे का बात नहीं सुना। वो शाम जब वापस आए और घर को जब खोला, तब उन्होंने देखा कि इनका 11 साल की लड़की जो है, वो एक रस्सी के द्वारा वो फैन से लटक कर इसने आत्महत्या कर लिया। शी कमिटेड सुइसाइड बिकॉज देयर इज नोबडी फॉर हर। उसका मां बाप भी उसका बात नहीं समझ पाए। सुबह उठ जाते हैं काम करने के लिए, रात वापस आते हैं, उनका घर का सुरक्षा कहां है? वही तो लिखा है यहां पे। उसके बाद मां बाप को रो रो कर क्या फायदा? उन्होंने अपनी बेटी को उसी दिन भगा दिया जब उन्होंने उसका बेटी का सच बात उन्होंने सुना नहीं। अभी रो कर क्या फायदा?
अभी वो काम करेंगे और वापस लेट रात वापस आएंगे, उनको क्या याद आएगा? कोई फायदा नहीं। वही तो लिखा है हिंदी में, अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यो ही नींद दान करता करके वचन में दिया गया है। देयर इज नो रेस्ट विदाउट गॉड। खुदावन खुदा के बिना कोई आराम नहीं। अभी कोविड का जमाना है ना, तो आप लोगों को मालूम है आजकल का हमारा टाइम टेबल भी पूरा बदल गया। सब लेट में सोते हैं और लेट में उठते हैं, क्योंकि कोई डिसिप्लिन का जरूरत नहीं है कोविड के जमाने में। पता नहीं आप लोगों ने वो हिंदी वाला गाना जो फिल्म में आता है वो क्या है, जब से देखा तुमको सोनम रातों में भी जगने लगे। अभी वो गाना को बदलना पड़ेगा। कैसे? जब से कोविड आया सनम रातों में भी जगने लगे। अब कोविड का जमाने में रातों में सब लोग जगने लगे, क्योंकि पूरा दिन रात में क्या करते हैं, व्हाट्सएप में बात करते हैं, सोशल मीडिया में हैं, या पिक्चर देखते हैं या गेम खेलते हैं, बहुत देर से सोते हैं, फिर उसके बाद दिन के टाइम में सोने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में सच्चा नींद जो है, जो आराम का नींद जो होता है, वो कहां से आता है? वो खुदावंद खुदा ही दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है? बिना हमारे परमेश्वर कोई आराम नहीं मिल सकता है। नो रेस्ट विदाउट गॉड। आगे देखते हैं हम, तीसरे से लेके 5वां वचन में बच्चों के बारे में बताया गया। ठीक है, हम पढ़ते हैं आपको हिंदी में। देखे, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या यह धन्य है वो पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वो फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। तो ये तीसरा वचन से लेके चौथा वचन तक जब हम पढ़ते हैं, ये बच्चों के बारे में बोल रहा है। एक्चुअल में जब बच्चों के बारे में बोल रहा है, ये एक्चुअल में ये कॉन्टेक्स्ट अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, ये कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट क्या कॉन्टेक्स्ट है? संगीत 127 का कॉन्टेक्स्ट नहीं बोल रहे। इसका कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है संगीत 121 से, फ्रॉम 121 टू साम 134। साम 121 से लेके 121 से 134 तक। ठीक है, ये जो संगीत जो है, इनको बोलते हैं, ये पहाड़ी गीत को बोलते हैं। पहाड़ी गीत यानी कि पहाड़ को चढ़ते हुए इस गीतों को गाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ये 3 से लेके 5वां वचन को पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये वंश के बारे में बोल रहा है, बच्चों के बारे में नहीं बोल रहा है, वंश के बारे में बोल रहा है। तो इट इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। इसका मतलब क्या है? देयर इज नो फ्यूचर विदाउट गॉड। ये जब गीत जो गाते थे, वो पहाड़ में चढ़ते हुए ये गीत को गाते थे, इसका एक मतलब था यहूदी लोगों के दस्तूर में, स्पेशली जब यहूदी लोग जो बबीलोन के देश में गुलाम बनकर चले गए, और फिर एजरा और नेहमया के जमाने में वो वापस लौटने की कोशिश किया। तब जब वापस लौटे, तो यरूशलेम के नगर में वापस जब आए, और त्योहार के समान समय में इस पर्वत को चढ़ के, वो जियोन पर्वत को चढ़ के यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करते थे, तब इस गीत को गाते थे। और इसका मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि परिवार और गोत्र का इंपॉर्टेंस क्या है, वो समझने के लिए ये गीत यहां पे 3 से 5 तक लिखा गया है। तो ये बच्चों के बारे में केवल नहीं बोल रहा है, ये गोत्र के बारे में बोल रहा है, ये परिवार के बारे में बोल रहा है, ये वंश के बारे में बोल रहा है। यानी कि बबुलोन के देश के हमला के द्वारा
क्या वो होना चाहिए था? इज़राइल के देश को तो वाइप आउट हो जाना चाहिए। और उससे पहले के ज़माने में तुम सोच के देखो, ठीक है? अब्राहम के ज़माने में अब्राहम के ज़माने में नहीं, उससे फ़ारो के ज़माने में, ये फ़ारो राजा ने क्या किया? पूरा यहूदी लोग का देश को पूरा काटने की कोशिश किया कि वहाँ पे सब मर्दों को, पैदा होने वाले बच्चों को, मर्द बच्चे, ठीक है? लड़कों को वो मारने का एक नियम बना दिया, रूल, ठीक है? नया कानून बना दिया। उसके बावजूद भी क्या हुआ? इजरायली लोग बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, इतना जनसंख्या हो गया। आखिरी में मूसा ने उनको बचाकर लेके आए। फ़ारो ये इजरायली लोगों को नष्ट करने की कोशिश किया, जिनोसाइड करने की कोशिश किया। वो कर नहीं पाए, वंश बनता रहा। बेबीलोन के जमाने में पूरा जेरूशलेम जो है वो ग्राउंड जीरो बन गया। लेकिन बेबीलोन के देश से जब वापस आए, उनको कोई खत्म नहीं कर पाया। बाद में हम देखते हैं बेबीलोन के इलाके में, पर्शिया के जगह में, वहां पे एक एस्तर की किताब में एक व्यक्ति था, उसका नाम था हामान। और उसने कोशिश किया, यहूदी लोगों को खत्म करने की कोशिश किया। मुर्दकाई के लिए एक फंदा भी बना दिया वहां पे। लेकिन आखिरी में हुआ क्या? वो यहूदियों को खत्म नहीं कर पाया, वो खुद खत्म हो गया। फिर हम देखते हैं 1948 में इजराइल का देश, इट बिकेम इनटू अ स्टेट, एक नया नेशन बन गया। हमारा तो इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ, इजराइल लोगों का बना 1948 में। और वहां पे उन्होंने क्या याद किया कि कैसे हिटलर ने 6 मिलियन यहूदी लोगों को खत्म किया, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाए। आज हम देखेंगे दुनिया में नोबेल प्राइज जो मिलते हैं, किनको सबसे ज्यादा, कौन सा देश को सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिला? मेजॉरिटी ऑफ द नोबेल प्राइज विनर्स आर जूस, यहूदी लोग हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का बिना कोई वंश, बच्चे नहीं बनते, फ्यूचर नहीं बनता। यही हम समझते हैं, यही मतलब है इस 3 से लेके 5 तक जब हम पढ़ते हैं, यही मतलब को हम यहाँ पे देखते हैं। हमारा जो भविष्य जो है, हमारा फ्यूचर जो है, वो खुदावंद खुदा के द्वारा ही बनते हैं, बनती है। इसलिए ये बात हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो ये 4 बातें हम देखते हैं। हम आप लोगों को एक गाना सिखाना चाहते हैं, और बच्चे लोग अगर हैं तो आप लोग ये गाना को अच्छी तरह से सीख लीजिए। फिर हम बाद में इसके लिए एक्शंस भी सिखाएंगे, ठीक है? तो ये गाना सीखने से आपको मजा आएगा और यू विल एंजॉय दिस सॉन्ग, ठीक है? ये गाना है, अंग्रेजी गाना है, सेफ अमाई, ठीक है? हम गा रहे हैं, एक दो बार, एक दो तीन बार हम इस गाने को गाते हैं। और जैसे हम इस गाने को गाते हैं, आप लोग ये गाने को हमसे, हमारे द्वारा आप इस गाने को सीख सकते हैं, ठीक है? Safe among in the hollow of his hand. Safe among in the hollow of his hand. No foe can harm me, no fear alarm me, as he leads me by his hand. Safe among in the hollow of his hand. ओके, हम लोग गाएंगे इस गीत को, कोशिश करेंगे।